गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया हो गया होगा। तो आज के वीडियो में हम लेकर आ गए हैं और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपके स्पेसिमेन जो पेपर था उस स्पेसिमेन पेपर से लिया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सेक्शन फार्मूला से ये क्वेश्चन है और सेक्शन फार्मूला और आपका जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है, इन दोनों चैप्टर का मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका जो सेक्शन फार्मूला चैप्टर है और आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर से हमेशा मिक्सअप क्वेश्चन ही आप सबको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और स्पेसिमेन पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ABC इज़ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर वर्टिस A का कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1, -1, वर्टिस B का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, 4 एंड वर्टिस C का कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6, 4। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ओके, ठीक है। अब इसमें हमें बोल दिया गया है एक ट्राइंगल है ABC, क्या है हमारे पास? एक ट्राइंगल है ABC, ओके, ABC ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए ABC ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब वर्टिस A का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 1, -1, वर्टिस B का कोऑर्डिनेट 0, 4 एंड वर्टिस C का कोऑर्डिनेट है आपका -6, 4। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, अब बोल रहा है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, एक पॉइंट है D, और ये जो पॉइंट D है इस BC का मिड पॉइंट है। क्लियर है सबको? D क्या है? इस पॉइंट BC लाइन BC का मिड पॉइंट है। हमसे सबसे पहले क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। इस पॉइंट D का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी पॉइंट अगर कोई एक गिवन लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा तो उस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यस और नो? बिल्कुल। अब सिंस D इज़ द मिड पॉइंट तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, और काफ़ी बच्चे जिनको आता है वो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लें, उसके बाद आंसर को मैच करें, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हमें निकालना है। अब x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हमें बता दिया गया कि मिड पॉइंट है। रेशियो अगर मिड पॉइंट नहीं होता तो हम रेशियोज़ को कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। सिंस इसमें हमें बता दिया गया है कि जो हमारा पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो 1:1 रेशियो है, ठीक है। तो डायरेक्ट इजीली हम फाइंड कर लेंगे। x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि जो हमारा पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट है उसको लिखेंगे, प्लस करेंगे पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। तो पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? -6, तो प्लस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय क्या होता है? सम ऑफ द रेशियोज़। तो 1:1 है तो सम ऑफ द रेशियोज़ कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। 1 + 1 2, ठीक है। ठीक उसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे। तो पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है। अब 4 को प्लस करेंगे किसके साथ? जो पॉइंट C है हमारा उसका y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 4 ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। चलिए बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करेंगे तो x = आएगा हमारा -6/2 एंड y = आएगा 8/2। 2 × 2, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 2, 2 × 4 = 8। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ D जो है वो आ गया -3, 4। क्लियर है सबको? कितना इजी था, सिंपल था। कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -3, 4। अब इसी में देखिए, ठीक है, और नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो जब इस ट्राइंगल का एक मीडियन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, ये देखिए मान लीजिए ये हमने मीडियन ड्रॉ किया। अब हमसे पूछ रहा है ये जो मीडियन है, ठीक है, मीडियन बोला गया है, तो ये जो पॉइंट A से जब हम ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट D पे ही आकर के मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो AD है वो क्या है? एक मीडियन बन जाएगा।
AD क्या बन जाएगा, एक मीडियन बन जाएगा, सिंस D इज़ द मिड पॉइंट। क्लियर है सबको? बिल्कुल। तो इस जो हमारा ये AD लाइन आया, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखिए इक्वेशन पता करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन लिखने के लिए हमें इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 होता है। यानी कि कोई भी इक्वेशन लिखने के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए जो कि उस लाइन पे लाई करता हो, पहली बात। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, जो हमारा जिस भी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप पता होना चाहिए। यस और नो, आप सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्लोप भी पता होना चाहिए। अब देखिए स्लोप हम निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट AD जो है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, कोऑर्डिनेट A भी, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स भी पता है और पॉइंट D का भी कोऑर्डिनेट्स पता है। तो इजीली हम स्लोप तो निकाल लेंगे। और इस लाइन में देखिए दो पॉइंट्स लाई कर रहा है, एक पॉइंट A, पॉइंट D। तो कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लेकर के इक्वेशन भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए कैसे पता करेंगे। ये हो जाएगा y, अच्छा y माइनस y1 के जगह पे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं जो पॉइंट D है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग y1 के जगह लिख लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। अब देखिए m क्या होता था, स्लोप होता था हमारा। अब स्लोप कैसे पता करेंगे, दो पॉइंट्स पता है ना, अगर दो पॉइंट्स पता होता था तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने पढ़ा था। और ये हो जाएगा x माइनस x1, यानी x1 की जगह पे x कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, दैट इज़ -3, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू y2। देखिए अब AD में y2 देखना है, ठीक है। AD में y2 देखिए, y2 हमारा हो जाएगा, ये जो पॉइंट D कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो y2 देखिए हमारा कितना है, 4 है। तो 4 माइनस y1 देखिए कितना है हमारा, y1 -1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 कितना है हमारा, देखिए x2 जो है वो हमारा -3 है, तो ये हमने -3 लिख लिया। माइनस x1 देखिए कितना है, 1 है, तो ये हमने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ से देखिए y माइनस 4 इक्वल्स टू y 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। चलिए आई होप इधर आप सब ने समझ गए होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा कमी हो गया है। तो यहाँ से देखिए 4 जो है इस साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 के साथ, ठीक है। तो -4 y माइनस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4y प्लस 16 इक्वल्स टू 5x प्लस 15, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये हो जाएगा 16, 15 को इधर लेके आ जाएंगे तो -15 इक्वल्स टू 5x और -4y को इस साइड लेके चल जाएंगे तो +4y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 5x प्लस 4y दैट इज़ 0 इक्वल्स टू 5x प्लस 4y माइनस 1, है ना। यानी कि इक्वेशन को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया ऑफ द मीडियन AD, ठीक है। देयर लिख लेंगे लास्ट में एक स्टेप, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द मीडियन AD इज़ 5x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? ये सब तो इजी है, आप सबको आता ही होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमें इसी तरीके से अमेजिंग लेक्चर कोई भी और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से, ठीक है।